हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC विन पे। दोस्तों, आज 26 अक्टूबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज यानी 26 और कल जो बीता हुआ कल है 25 अक्टूबर, दोनों दिन का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज से। आज का इम्पोर्टेंट डे है जो 24 अक्टूबर को मनाया गया था, वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे हर एक साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली। हु इज़ द यंगेस्ट PM ऑफ द UK इन द UK's हिस्ट्री? विलियम पिट। विलियम पिट, इसके बारे में अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इस पर। तो ये 200 साल में बताया जा रहा है कि सबसे यंगेस्ट PM बने हैं, 42 ईयर्स के हैं। इनका जन्म इंग्लैंड मतलब UK में ही हुआ था। इन्होंने लीज ट्रस को रिप्लेस किया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं डिलीवर नहीं कर पाई। सिर्फ 44 डेज उनका कार्यकाल रहा है और ये मॉडर्न हिस्ट्री के यंगेस्ट PM है। वैसे 1801 में PM बने थे विलियम पिट, जो सिर्फ 24 ईयर्स के थे, तो वो सबसे यंगेस्ट PM थे। लेकिन उसके बाद यही हैं पिछले, मतलब आप यदि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे UK का, तो ये सबसे यंगेस्ट है। और पूरा लेके चलते हैं तो विलियम पिट हैं जो 24 ईयर्स पे बने थे। इसके अलावा कुछ न्यू अपॉइंटेड और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन उल्फ क्रिस्टर्सन, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था ऑफलाइन क्विज में। प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल लतीफ़ रशीद। प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन, सेकेंड टर्म के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ पे मैं आपको ऋषि सुनक के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, और कल या परसों जो बाइडेन का भी बयान आया था दिवाली के अवसर पे कि इंडियन ओरिजिन के बने हैं, उनके हिसाब से वही है। लेकिन देखिए, इनका जन्म हुआ था UK में। इनके माता और पिता दोनों का भी जन्म UK में ही हुआ था। इनके जो दादाजी थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे। ब्रिटिश इंडिया में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो 1935 में इंडिया को छोड़ के, यानी जो ब्रिटिश इंडिया था, केन्या चले गए थे, फिर वहाँ से माइग्रेट UK कर गए थे। इनके दादाजी कहाँ से माइग्रेट किए थे? तो वो जो जगह है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। ये पंजाबी हैं और पाकिस्तान के पंजाब में जहाँ से उन्होंने माइग्रेट किए थे इनके दादाजी। तो मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोग भी बता रहे हैं कि वो भी बहुत खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तानी ओरिजिन के ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं UK के। कहने के लिए तो भी सही है, क्योंकि उनके दादाजी का जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उस समय तो पूरा इंडिया ही हुआ करता था ना। पाकिस्तान का वजूद कब आया? 1947 में। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा सोचिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। मुझे बताना था आपको कि क्या फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एम्बेसी हैज़ फाइल्ड एप्लीकेशन सीकिंग GI टैग फॉर निहोंशु एंड अल्कोहलिक बेवरेज? तो ये जापान का है, ये अल्कोहलिक बेवरेज है, इसके GI टैग के लिए एप्लीकेशन आया है। पता चल रहा है कि अब पहली बार है जब जापान के किसी उत्पाद ने चेन्नई में GI रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है। पहली बार हुआ है। निहोंशु चावल को किण्वित करने से बना एक विशेष पेय माना जाता है। ये अल्कोहलिक है, चावल से बनाया जाता है। रिसेंट GI टैग पढ़ लेते हैं ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। करुपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु। कंदांगी साड़ी तमिलनाडु। नरसिंगम पेटाई नागास्वरम तमिलनाडु। कन्याकुमारी क्लोव तमिलनाडु। वाडा कोलम राइस महाराष्ट्र। अलीबाग वाइट ऑनियन महाराष्ट्र।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत चर्चा में रहता है पाकिस्तान की वजह से, हम लोग जानते हैं इसको ज़्यादा। FATF हैज़ एडेड डैश टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज आल्सो नोन एज ब्लैक लिस्ट इन अक्टूबर 2022। तो FATF ने ब्लैक लिस्ट में अक्टूबर 2022 में किसको शामिल किया है? तो ये म्यांमार को, यहाँ आर्मी रूल है, सेना रूल कर रही है, चुनी हुई सरकार को हटाकर इसको ब्लैक लिस्ट किया गया। एक्चुअली FATF का 2 लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो होते हैं जो टेररिस्ट को फंडिंग वगैरह और मतलब उसमें सफल नहीं हो पा रहे, मतलब फंडिंग दे रहे हैं उस तरह के कंट्री। और ब्लैक लिस्ट होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं FATF को। म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों के कारण सूची में जोड़ा गया है, मतलब वो सुन ही नहीं रहे हैं इसकी बात। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है FATF के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ कि आपको दिखे सही से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंडियन एंड US मिलिट्रीज कैरिड आउट ए 3-day जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज डैश इन विशाखापट्टनम। टाइगर ट्रैम्प है नाम, और ये इंडियन और US मिलिट्री ने मिलकर एक्सरसाइज किया है। कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। उसके अलावा भी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो न्यूज़ में थे, उसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, रिवीजन करने से अच्छा रहता है, याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए न्यू एयर बेस एट दिशा इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ गुजरात नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। एक एयरपोर्ट तो चाहिए बॉर्डर पे धनाधन मारने के लिए, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ किया है? बनासकांठा। ये कहाँ है? नॉर्थ गुजरात, नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जगह का क्या नाम है? दीसा बनासकांठा। 4519 एकड़ क्षेत्र में फैला एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा होगा। इसके अलावा रिसेंट इनॉग्रेशन है जो PM मोदी के द्वारा किया गया है, उसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व्ड on the occasion of Dhanvantari Jayanti Dhanteras every year since 2016. Which of the following option is /are correct with respect to the above statement? तो पहला A ऑप्शन है। द 7th नेशनल आयुर्वेदा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अक्टूबर। देखिए इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, तो पॉइंट तीनों याद रखिएगा। कौन सा एडिशन था? 7th, 2016 में स्टार्ट की गई थी, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या था? हर दिन हर घर आयुर्वेदा। और किसने किया था? द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है हर एक साल सेलिब्रेट करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। इट इज़ डेवलप्ड बाय व्हिच डिपार्टमेंट? भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। इसे किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। Which of the following state government is associated with the US Agency for International Development USAID has launched the Out of Forest Trees in India TOFI प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये असम की गवर्नमेंट ने। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है राज्य में पारंपरिक वनों के बाहर वृक्षों के कवरेज का विस्तार करने के लिए किसानों, कंपनियों और निजी संस्थानों को एक साथ लाना। असम उन 7 राज्यों में से है जहां अमेरिका टोफी कार्यक्रम के तहत 25 मिलियन तक का आवंटन करेगा, यानी $25 मिलियन इनको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइकॉनिक फिल्म पाथेर पंचाली है शायद, पाथेर
पंचाली has been declared the best Indian film for all time by International Federation of Film Critics. Who was the director of the film? सत्यजीत राय द्वारा बनाई गई फिल्म थी पाथेर पंचाली, जिसको ऑल टाइम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स जो है डिक्लेयर किया है बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम। इसने भारतीय सिनेमा सूची के इतिहास में शीर्ष 10 फिल्मों में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी, सत्यजीत राय के द्वारा बनाई गई थी, सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन इंडियाज थर्ड पेरिस 2024 ओलंपिक्स कोटा प्लेस एट द ऑनगोइंग ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन कैरो, इजिप्ट। मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैम्पियनशिप में भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा किसने जीता है? मतलब स्थान, अब वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो किसने जीता है? यह है स्वप्निल कुसाले। यह पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कुसाले को चौथा स्थान मिला था। इंडिया का जो पहला कोटा बुक हुआ है वो है भुवनेश मेंदिरेत्रा, उनको ट्रैप इवेंट में, शॉटगन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन ओसीजेक, क्रोएशिया। ये सब जो चैम्पियनशिप चल रही है ना, उसी के आधार पे कोटा, मतलब आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? अमन शेरावत। भारत अंडर 23 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2022 में 6 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। Earlier, Sajan Bhanwala became the first Greco-Roman wrestler from India to win a medal at the U-13 championship. अगला क्वेश्चन है, which Formula One racing driver won the 2022 the United States Formula One Grand Prix in October 2022? तो दोस्तों, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? ये है मैक्स वेस्टपेन। लगभग 20-22 होते हैं साल भर में, आधे से ज़्यादा तो यही जीत जाते हैं मैक्स वेस्टपेन, बाकी आपको याद रखना है। मर्सिडीज के जो हैमिल्टन है, उसके बाद लुइस हैमिल्टन आते हैं और फेरारी चार्ल्स आते हैं, फेरारी के, और मर्सिडीज के ल्यूइस हैमिल्टन, यानी ल्यूइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं और चार्ल्स लेक्लेक जो है फेरारी ग्रुप है, और मार्क्स वेस्टन का रेड बुल है। तो ये तीनों ही लगभग जीतते हैं सारे टूर्नामेंट में। मैक्सिमम मार्क्स वेस्टपेन है, फिर ये ल्यूइस हैमिल्टन आते हैं, फिर चार्ल्स लेक्लेक सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे यही दोनों आए हैं। इट वॉज वेस्टपेन 75th पोडियम फिनिश and 33rd race win of his career. Verstappen has won 13 races in अभी तक 13 जीत चुके हैं ये। लिस्ट ऑफ 2022 F1 रेस विनर। सिंगापुर F1 सर्गेई पेरेज, डच फार्मूला, ये लिस्ट है, अब देख लीजिए थोड़ा सा ये मैक्सिमम तो वही जीतते हैं वेस्टपेन, फिर लुइस हैमिल्टन आते हैं, फिर ये चार्ल्स लेक्लेक आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।